बच्चे मन के सच्चे हमारी आंखों के तारे यूं ही नहीं कहा जाता है। हमारे देश में बच्चों को भगवान का स्वरूप माना जाता है। महाराज की ये सच्ची घटना है। इस घटना में एक बच्चे को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और जब इस घटना की खबर सोशल मीडिया से लेके अखबारों तक प्रेषित की जाती है और लोगों तक पहुंचती है, जब लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो शायद लोग भी यही सोचते होंगे कि क्या आज भी हमारे समाज में ऐसी विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पलवल। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है चांद घाट। दोपहर का लगभग 1:30 बजा हुआ था। तारीख थी 23 दिसंबर 2019। एक 28-29 साल की महिला रोते हुए थाने पहुंचती है और थाना प्रभारी से कहती है कि एक लड़के ने मुझसे प्यार का झूठा नाटक करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब आज मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, उसका बच्चा मेरी कोख में है, तो वो मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रहा है। अब आप बताइए मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। थाना प्रभारी तुरंत ही उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इस मामले की जांच के लिए एएसआई चंदा देवी को सौंप देते हैं। चंदा देवी जांच करके जनवरी 2020 में चार्जशीट कोर्ट में पेश करती हैं। चार्जशीट जब कोर्ट में पेश हो जाती है, कोर्ट में जो जज होती हैं वो महिला होती हैं। दोनों पक्ष वहाँ पे मौजूद होते हैं, दोनों पक्षों के वकील मौजूद होते हैं और सुनवाई चालू होती है। तो महिला पक्ष का वकील कहता है, जज साहिबा, मेरी मुवक्किल जिसका पति 2015 में एक एक्सीडेंट में मर गया था, तो वह अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने 2 छोटे बच्चों का जीवन यापन करने के लिए शहर में चली जाती है और इस लड़के के मकान के पड़ोस में किराए का मकान लेके रहने लगती है। जब वह उस मकान में रहने लगती है तो ये लड़का भी उसमें आना जाना शुरू कर देता है। आना जाना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ये लड़का मेरी मुवक्किल से शारीरिक संबंध बनाता है और ये प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद जब ये इससे शादी करने को कहती है तो ये लड़का मना कर देता है। जज साहिबा जब ये सारी बातें सुनती हैं तो बहुत हैरान और परेशान रह जाती हैं, चौंक जाती हैं। तब लड़का पक्ष का वकील दलील देता है, कहता है, जज साहिबा, मेरे काबिल वकील दोस्त जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये बात सत्य है कि मेरी मुवक्किल जो ये लड़का है वो इसी औरत के मकान के पास में रहता है और इसके घर भी आता जाता है, क्योंकि ये औरत अपने दोनों छोटे बच्चों के साथ अकेले रहती है और जब कभी मार्केट से कोई भी सामान इसको मंगवाना होता है तब ये मेरी मुवक्किल से बुला के मंगवाती है और ये सामान ला के देता है। एक दिन ये ऐसा षड्यंत्र बनाती है, अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देती है और मेरी मुवक्किल का शारीरिक शोषण करती है, ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। मेरा मुवक्किल जब विरोध करता है तब भी ये नहीं मानती है। उसके बाद मेरी मुवक्किल को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको भी अच्छा लगने लगता है, तो वो कुछ नहीं कहता है। ये मामला धीरे धीरे 1 साल चलता है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसी खबर बाहर आती है। अब आप ये सोचिए, ये 27-28 साल की महिला है और मेरा मुवक्किल 14 साल का है, क्या ये सही है? इसी दरमियान जब एएसआई चंदा देवी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती हैं जज के सामने, तो जज साहिबा उस बच्चे के परिवार वाले को बुलाते हैं। परिवार वाले जब आते हैं तो उनसे पूछताछ करती हैं और कहती हैं, बताइए क्या मामला है।
तो परिवार वाले कहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था और 1 साल से ना तो ये कायदे से पढ़ाई करता है, ना कायदे से किसी से बातचीत करता है, गुमसुम रहता है चाहे जहाँ रहे। ये बात हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे आखिर क्या हो गया है। और जब ये सब बात पता चली तब हम लोग समझ गए कि इसी की वजह से इसकी मानसिक हालत बिगड़ गई है, ये गुमसुम रहता है। फिर जज साहिबा ऐसा फ़ैसला देती हैं और वो फ़ैसला जब लोगों तक पहुंचता है, लोग सुनते हैं तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहती हैं कि ये लड़का बिल्कुल निर्दोष और बेकसूर है, इसका ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया है, इसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, इसलिए इस लड़के को बाइज्जत बरी किया जाता है और इस औरत पे कानूनी कार्रवाई करके इसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में एक बच्चे का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। उसकी मानसिक स्थिति इस तरीके से खराब हो जाती है, ना तो किसी से बात करता है, ना ढंग से खाता पीता है, गुमसुम सा रहता है। अब वो बच्चा इन हालात से गुजरते गुजरते कुछ समय ज़रूर ले लेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।